भारत में जितने भी धार्मिक संप्रदाय विकसित हुए उसमें जैन धर्म की अपनी एक अलग जगह है। आज से करीब 2600 साल पहले भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के रूप में इस सरजमी पे आए और लोगों को सत्य और अहिंसा की राह पर चलने का पाठ पढ़ाया। उस समय समाज में व्याप्त कई तरह की कुरीतियों को दूर करने की कोशिश की और लोगों को रास्ता बताया कि कैसे मुश्किलों पर विजय पाई जाए और किस तरह से जीवन को सफल बनाया जाए। आज भगवान महावीर के संदेशों की कितनी प्रासंगिकता है और लोग कैसे जीवन और धर्म के बीच सामंजस्य बैठाएं, इस विषय पर बातचीत के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है दिल्ली जैन समाज और अहिंसा फाउंडेशन के अध्यक्ष अनिल कुमार जैन को। अनिल जी नमस्कार, स्वागत है आपका स्टूडियो में। अनिल जी, आज पूरे देश भर में बल्कि कहा जाए कि पूरे विश्व भर में भगवान महावीर की जयंती मनाई गई और एक लंबा वक्त रहा है जैन धर्म का, खासतौर पर भारत में सत्य और अहिंसा का संदेश दिया। आज 2013 में आप जैन धर्म को कहाँ पे देखते हैं? विश्व में जैन धर्म अपने आप में एक अनूठा धर्म है। इसकी जो मान्यताएं हैं या इसकी जो आस्थाएं हैं वो दूसरे धर्मों से काफ़ी अलग हैं। हमारी जो धर्म की जो मेन आस्था है वो अहिंसा है। हम किसी भी तरह की हिंसा में विश्वास नहीं करते, चाहे वो हिंसा इंसान के प्रति हो या हिंसा की भावना भी इंसान के प्रति हो, चाहे वो जानवरों के प्रति हो या पशु पक्षियों के प्रति हो, और यहाँ तक कि जो जीव नहीं है, जैसे कि वातावरण में आज नेचुरल रिसोर्सेज में जल है, वायु है, अग्नि है, वनस्पति है, पेड़ हैं, इनके प्रति भी हम हिंसा में विश्वास नहीं कर सकते। ये जैन धर्म की विशेषता है और इसी अहिंसा की जो नींव है इसके ऊपर जैन धर्म आज टिका हुआ है। तो भगवान महावीर के जो संदेश थे वो किन किन चीज़ों पर ज़्यादा उन्होंने खुद को केंद्रित किया था? भगवान महावीर आज से जो 2600 साल पहले हुए थे उस समय कुछ समाज की समस्याएं रही होंगी और उन समस्याओं में जैसे वर्ण भेद की समस्या थी, नर बलि दी जाती थी, पशु बलि होती थी, स्त्रियों के प्रति जो भावना थी, स्त्रियों की उपेक्षा होती थी। तो इन सब बातों को, शायद इन सब बातों से भगवान महावीर उस समय जब उन्होंने दीक्षा ले ली 30 वर्ष की आयु में, 12.5 वर्ष तक घोर तपस्या की, केवल ज्ञान प्राप्त किया, तो इसके उपरांत उनके मन में कुछ विरक्ति की भावना आई और वो चाहते थे कि समाज में उन्नति हो, समाज की समस्याएं दूर हो। तो इन सब भावनाओं को समझते हुए उन्होंने कुछ संदेश दिए, जिसमें सबसे पहला संदेश था अहिंसा का, कि सब अहिंसा को अपनाया जाए। हिंसा को, किसी भी तरह की हिंसा हो, चाहे वो, जैसे मैंने अभी आपको कहा, चाहे वो जीव हो चाहे वो अजीव हो, किसी की तरह की हिंसा ना हो। इसी तरह से उन्होंने संदेश दिया सत्य का। हमें अपने व्यवहार में सत्य का आचरण करना चाहिए। किसी भी तरह का असत्य हो तो वो दुख फैलाता है, समस्याओं का कारण बनता है, हमारे जीवन में तकलीफ लाता है। तो महावीर चाहते थे कि जीवन में सत्य का आचरण हो। महावीर ये चाहते थे कि मनुष्य अपने जीवन में अचौर्य की भावना लेके आए। अचौर्य मतलब चोरी नहीं करना, किसी भी तरह की चोरी करना या चोरी के संपर्क में आना। यहां तक कि चोरी की डेफिनेशन को उन्होंने और भी फैला दिया कि अगर कोई वस्तु रखी हुई है या कोई वस्तु कोई दूसरा आदमी भूल गया है और अगर आप उस वस्तु को भी अगर ले लेते हैं, वो भी चोरी मानी उन्होंने। तो महावीर का जो संदेश है वो अचौर्य का संदेश, कि मनुष्य को चोरी का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, चोरी के किसी भी सामान का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। महावीर ने तीसरा सिद्धांत दिया अपरिग्रह का, कि आप अपनी जितनी जरूरत है उसके अनुसार ही आप कोई चीज का उपयोग करें या अपने पास में रखें। जितनी जरूरत नहीं है, जिसकी चीज की जरूरत नहीं है, उसको न रखें। जैसा कि कहा गया है कि पेट भर के तो ले लो, पेटी भर के मत लो। जितनी जरूरत है उतना अपरिग्रह के सिद्धांत के अनुसार महावीर का ये कहना था। महावीर ने कहा ब्रह्मचर्य का पालन करो। आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आज बाल हिंसा हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि आज ये जो ब्रह्मचर्य का
जो संदेश महावीर ने दिया, इसको अगर सही मायने में समझा जाए और इसको अगर समाज में के अंदर इसको प्रसारित किया जाए तो इस तरह के अपराध नहीं होंगे। अगर ब्रह्मचर्य का पालन करें तो स्त्रियों का जो अनादर होता है वो नहीं होगा समाज में, और दूसरी जो कुरीतियां फैलती हैं इसको इस सिद्धांत को नहीं समझने से शायद उससे भी हम बच सकेंगे। तो महावीर के जो 5 सिद्धांत महावीर ने बताए, सत्य, अहिंसा, अचौर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अगर इन 5 सिद्धांतों को अगर समाज में लेके आया जाए और उन सिद्धांतों को मान्यता दी जाए, उनको अपने जीवन का आधार बनाया जाए, तो ऐसा लगता है कि मनुष्य का जीवन बहुत अच्छा बन सकता है, बहुत सफल हो सकता है, बहुत सुखी हो सकता है। परिवारों में आदर बढ़ेगा, बड़ों के प्रति आदर बढ़ेगा, व्यापार में अच्छे रिश्ते होंगे, देशों में आपस में अच्छे रिश्ते होंगे। तो कुल मिलाकर महावीर के सिद्धांतों की संदेशों को अमल में लाया जाए। क्या कुछ दूसरे धर्मों के बारे में भी भगवान महावीर ने कुछ कहा था? शास्त्रों में देखने के बाद में तो ऐसा लगता है कि महावीर ने कोई दूसरे धर्मों के बारे में कोई विशेष टिप्पणी नहीं की। उन्होंने आत्म साधना पे ही बल दिया और आत्म कल्याण पे बल दिया। आत्म साधना करे मनुष्य और अपने खुद का कल्याण करे। तो उनका कभी कोई ऐसा शास्त्र में जिक्र नहीं है कि उन्होंने किसी दूसरे धर्म के ऊपर कोई टिप्पणी की हो। बहुत सारी कुछ बातें हैं, कुछ और भी धर्मों में सत्य और अहिंसा को नकारा गया है। खासतौर पर जैन धर्म में बहुत ज़्यादा इसकी बातें कही गई हैं। क्या वजह है कि इन सब चीज़ों का ज्ञान हम और आप सबों को होता है, अगर एक औसतन हम बात करें, लेकिन निजी जीवन में उसको हम कम अमल में लाते हैं? कहाँ पे आखिर कमी आप देखते हैं इसकी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि अगर आज निजी जीवन की बात करें तो चाहे वो जैन परिवार हो या अजैन परिवार हो, समस्याएं हैं। हम अपने निजी जीवन में महावीर के सिद्धांत को नहीं अपना रहे हैं और इसका ही नतीजा हम देख रहे हैं कि आज आम मनुष्य कितना परेशान है, दुखी है। उसके घर परिवार में समस्याएं हैं, व्यापार में समस्याएं हैं और बड़े स्तर पे देखें तो देशों में आपस में समस्याएं हैं। अगर अनेकांत की भावना को समझा जाए, दूसरों के जो सोच को समझा जाए, केवल अपनी सोच पे बल नहीं दिया जाए, तो शायद समस्याओं का समाधान हो जाए। और ये कहना चाहिए कि भाई ये समस्याएं तो हर समय थी और इसमें यही कहा जा सकता है कि अगर हम महावीर को समझें, महावीर को अपनाएं, महावीर को जिएं, तो हमारा जीवन तो बेहतर होगा। कितनी प्रासंगिकता है आज के दौर में, जबकि हम एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर में आ चुके हैं, एक नए दौर, नए युग में आ गए हैं, विज्ञान और प्रगति, आधुनिकता की बातें करते हैं। आज तो अगर महावीर को समझें, जैसे मैंने कहा, तब तो आज के युग में भी सब समस्याओं का समाधान आपको मिल जाता है। अगर हम सत्य का आचरण करें, अगर एक व्यापार का अगर एग्जाम्पल दूं, अगर 2 व्यापारी अगर सही माल दें और सही माल लें और एक दूसरे को किसी तरह का असत्य का वातावरण न फैलावें, या 2 व्यक्ति आपस में किसी तरह की हिंसा की बात न करें, अहिंसा से अपना जीवन लें और किसी तरह का अगर अचौर्य के नियम को अपनाएं, अपरिग्रह की बात को समझें, तो समस्याओं का समाधान तो अपने आप ही हो जाएगा। उसमें कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। पर यह बात है कि ये अपने मन तक ले जाने की और अपने ऊपर अपनाने की, लोग ये बातें कहते तो हैं, पर वो जब बात उनके खुद के ऊपर आती है तो शायद वो उतना सशक्त तरीके से उस बात को अपने ऊपर नहीं लागू कर पाते। अगर देखा जाए, थोड़ा सा राजनीतिक इसमें आते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस में, तो गांधी जी ने भी अहिंसा की बात की, भगवान महावीर ने भी अहिंसा की बात की। थोड़ा सा इसका कुछ तुलना है कि उनका अहिंसा और इनके अहिंसा में क्या कुछ फर्क नजर आता है? बिल्कुल, आपने सही कहा कि गांधी जी ने भी जीवन भर अहिंसा की बात की और बहुत ही सफल तरीके से की। आज हमें आज़ादी मिली तो गांधी जी की वजह से मिली। गांधी जी ने कोई बंदूक नहीं उठाई थी, अंग्रेजों को कभी गोली नहीं मारी, फिर भी वो आज़ादी लेके आए। और जो लोग शायद बंदूक उठाए थे, शायद वो इतने सफल भी नहीं हुए। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि गांधी जी ने जो अहिंसा की बात की वो बहुत ही सफल तरीके से की। पर अगर इसको परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अगर गांधी जी को अगर हम पढ़ें तो ऐसा लगता है कि गांधी जी महावीर से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। उन्होंने महावीर को पढ़ा, उसको समझा और उसको अपनाया। पर महावीर की अहिंसा के बारे में बात करें तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि महावीर की जो अहिंसा थी वो कहीं ज्यादा व्यापक थी। गांधी जी ने जो अहिंसा की बात की वो जीवों के प्रति की,
मनुष्य के प्रति की, जानवरों के प्रति की, पशु पक्षियों के प्रति की, पर महावीर की हिंसा इससे कहीं ज्यादा व्यापक है। वो अजीवों के प्रति भी सजग थे। जैन साहब, आप काफ़ी वक्त से जैन धर्म और भगवान महावीर के संदेशों पर आप एक अध्ययनरत हैं और ख़ुद से उसको अमल में लाने की कोशिश करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि उस संदेशों को, उनके उन ज्ञान को आप बांटने की कोशिश कर रहे हैं रेडियो के माध्यम से। क्या संदेश देना चाहेंगे? आप आधुनिक युग के हैं, उन भगवान महावीर के उन संदेशों को, दोनों को अगर एक कड़ी में मिलाते हुए बात करें, हमारे इन सुनने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे वो दीन और दुनिया दोनों में सफल हो जाए? कहने को तो आसान होगा, पर उस बात को अपनाना जरूर मुश्किल होगा, क्योंकि आपने पूछा है तो मैं कहूंगा जरूर कि आज हमें महावीर को समझने की जरूरत है, महावीर को अपनाने की जरूरत है, महावीर को जीने की जरूरत है। महावीर ने जो 5 संदेश दिए, इसमें ही हमारा जीवन है। अगर इसको हम थोड़ा भी अपना लें, मैं ये नहीं कहूंगा कि हम इसको पूर्णतः अपनाने की कोशिश करें। जीवन में अलग अलग समय पे अलग अलग परिस्थितियां होती हैं और हम सब जानते हैं कि अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग हमारी सोच होती है। तो मैं अगर पूरा ना भी अपनाए, तो अगर महावीर के सत्य, अहिंसा, आचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य के सिद्धांत को अगर हम अपने जीवन में जहां पे भी लागू कर सके, थोड़ा बहुत भी लागू कर सके, तो हमारा जीवन बेहतर होगा। चलिए, उम्मीद यही है कि वक्त के साथ हम सभी अपने जीवन में उन चीज़ों को अपनाने की कोशिश करेंगे, एक सही रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे ताकि कामयाबी भी मिले यहाँ भी और आगे भी। तो जैन साहब, आप स्टूडियो में आए और ख़ास बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।